नमस्कार दोस्तों, ब्लेंडर हिंदी चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने आपको बताया था कुछ बातें पेरेंटिंग के बारे में। ब्लेंडर में ऑब्जेक्ट्स को पेरेंट कैसे बनाते हैं और अनपेरेंटिंग कैसे करते हैं, पेरेंट चाइल्ड का रिलेशनशिप क्या होता है, आदि आदि। दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको बताएंगे ब्लेंडर के कुछ स्नैपिंग ऑप्शंस और टूल्स के बारे में। स्नैपिंग मतलब किसी चीज के साथ एकदम चिपक जाना, अटैच हो जाना, लेकिन बहुत एक्यूरेटली अटैच हो जाना, उसको स्नैपिंग कहते हैं, या एक्यूरेटली पोजीशन हो जाना। दोस्तों, ये जो स्नैपिंग टूल्स हम बताएंगे ये बाकी वर्क मोड्स में भी काम करते हैं, जैसे एडिट मोड, इसमें भी काम करते हैं। तो दोस्तों, यहाँ आप देखेंगे टॉप में मिडिल सेक्शन में ये स्नैपिंग का टूल है, जिस पे एक मैग्नेट का आइकॉन बना हुआ है, मैग्नेट यानी चुंबक का आइकॉन बना हुआ है। ये इससे स्नैपिंग की ड्रॉप डाउन मेन्यू खुल जाती है, जिसमें काफ़ी सारे ऑप्शंस हैं स्नैपिंग के। तो बाय डिफ़ॉल्ट स्नैपिंग होती है इंक्रीमेंट्स में। मैं इसको फ्रंट व्यू में ले जाता हूँ। देखिए, बाय डिफ़ॉल्ट स्नैपिंग होती है ग्रिड की इंक्रीमेंट्स में, यानी बढ़ोतरी के हिसाब से। ग्रिड्स में ये जो बॉक्स दिख रहे हैं ये ग्रिड्स की इंक्रीमेंट है, यानी बढ़ोतरी है, 1 2 3 4 करके। तो इसके हिसाब से बाय डिफ़ॉल्ट स्नैपिंग होती है। तो दोस्तों, स्नैपिंग करने के लिए आपको क्या करना होता है कि आप जब ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट कर लें, फिर आप जो ट्रांसफॉर्मेशन की दबाते हैं, यानी G फॉर ग्रैब, R फॉर रोटेट या S फॉर स्केल, तो उसके बाद आप कंट्रोल की को होल्ड करके तब माउस को मूव करेंगे, तो तब ग्रिड के हिसाब से स्नैपिंग होगी। तो मैं G दबाता हूँ और कंट्रोल होल्ड करके माउस को मूव करता हूँ, तो ये देखिए एक एक ग्रिड पे एक एक स्क्वायर ये आगे बढ़ रहा है हमारा क्यूब। आप टॉप लेफ्ट में देखेंगे फाइल मेन्यू के नीचे, तो वहां पर आपको डिस्टेंस दिखाई देगा। तो देखिए अभी ये 4 मीटर पर है, अब एक 5 मीटर हो गया, अब 6 मीटर हो गया। तो ये कंट्रोल की होल्ड करने की वजह से ये एक एक ग्रिड ब्लॉक आगे जा रहा है, स्नैप कर रहा है 1 मीटर की डिस्टेंस पे। इसी तरह से आप इसको रोटेट भी कर सकते हैं स्नैपिंग के साथ। तो जैसे मैं R दबाता हूँ, फिर कंट्रोल होल्ड करके रोटेट करता हूँ, तो आप देखिए टॉप लेफ्ट में आप देखेंगे कि रोटेशन के एंगल दिखा रहा है, तो ये हर 5 डिग्री पे स्नैप कर रहा है। और इसी तरह स्केल भी किया जा सकता है। अभी हमारा व्यू जो है वो काफ़ी जूम्ड आउट है, तो ग्रिड के जो ब्लॉक्स हैं वो हमें छोटे छोटे दिखाई दे रहे हैं। आप अगर जूम इन करेंगे तो आप देखेंगे कि बड़े ग्रिड स्क्वायर्स के अंदर सब डिवीजन हो गया है और छोटे छोटे स्क्वायर्स से ग्रिड बनी हुई है। तो अब आप जब कंट्रोल के साथ इसको मूव करेंगे तो देखिए ये छोटे छोटे इंक्रीमेंट्स पे स्नैप हो रहा है। हमारा क्यूब छोटे छोटे इंक्रीमेंट्स यानी छोटी छोटी बढ़ोतरी पे ग्रिड को स्नैप कर रहा है, वहाँ पर रुक रहा है उन जगहों पर। तो अगर आप फाइन ट्यून करना चाहते हैं मूवमेंट को या रोटेशन को, तो आप जूम इन कर लीजिए और फिर आप कंट्रोल के साथ कंट्रोल होल्ड करके आप ट्रांसफॉर्म कीजिए। इसी तरह अगर मैं रोटेट करता हूँ इसको कंट्रोल होल्ड करके, तो देखिए 5 डिग्री का फर्क आ रहा है। अच्छा, अगर आप चाहते हैं कि और भी फाइन ट्यून हमारी स्नैपिंग हो जाए, मूवमेंट और भी फाइन हो जाए या रोटेशन और भी फाइन हो जाए, तो आप कंट्रोल के साथ शिफ्ट की भी होल्ड कीजिए। तो जैसे मैं G बटन दबाता हूँ और कंट्रोल के साथ शिफ्ट की दबाता हूँ, तो देखिए अब ये बहुत ही छोटे छोटे इंक्रीमेंट्स में मूव हो रहा है। आप टॉप लेफ्ट पे देखेंगे तो डिस्टेंस वहाँ दिखा रहा है, 1 सेंटीमीटर का भी मूवमेंट हो रहा है। ये देखिए ऐसी अगर मैं R बटन दबा करके कंट्रोल और शिफ्ट होल्ड करता हूँ,
तो अब देखिए ये एक एक डिग्री के एंगल पे मूव कर रहा है, तो जो हमारी स्नैपिंग है वो और भी फाइन हो गई। अब एक एक डिग्री का डिफरेंस ही आ रहा है हमारे रोटेशन में। अगर कंट्रोल के साथ करेंगे तो 5-5 डिग्री का आ रहा है, अगर कंट्रोल शिफ्ट के साथ करेंगे तो एक एक डिग्री का आ रहा है। यानी फाइन ट्यून करने के लिए शिफ्ट भी दबा सकते हैं आप, होल्ड करके रख सकते हैं कंट्रोल के साथ शिफ्ट। दोस्तों अगर आप बहुत ज़्यादा स्नैपिंग कर रहे हैं, किसी काम में आपको बहुत ज़्यादा बार बार स्नैपिंग की ज़रूरत पड़ रही है, तो आप शायद ये बार बार कंट्रोल दबाना, बार बार कंट्रोल होल्ड करना पसंद ना करें। तो तब आप क्या कर सकते हैं कि ये जो ऊपर ये चुंबक का बटन है इसको इनेबल कर सकते हैं। तो ये स्नैपिंग इनेबल हो गई। अब आप बिना कंट्रोल होल्ड किए भी जब मूव करेंगे तो स्नैपिंग ऑटोमेटिकली होगी। तो देखिए अभी 0.1 मीटर यानी 10 सेंटीमीटर पे स्नैपिंग हो रही है, क्योंकि हमने जूम इन किया हुआ है। अगर जूम आउट करेंगे तो 1 मीटर पे स्नैपिंग हो रही है, ये देखिए। और हमने कंट्रोल का बटन भी नहीं दबा रखा है। तो ये इसलिए संभव हो पाया क्योंकि हमने ऊपर मैग्नेट का आइकॉन एनेबल कर रखा है। लेकिन ये सिर्फ मूव के लिए अभी हमारे पास है। अगर हम रोटेट करेंगे बिना कंट्रोल दबाए तो देखिए स्नैपिंग नहीं हो रही है। आप टॉप लेफ्ट में एंगल देखिए तो डेसिमल्स में भी आ रहा है और बहुत तेजी से बदल रहा है, स्नैपिंग नहीं हो रही है। तो अगर आप रोटेशन और स्केल को भी आप बिना कंट्रोल की दबाए स्नैप करना चाहते हैं तो यहाँ पर इस ड्रॉप डाउन मेनू में सबसे नीचे देखिए मूव एनेबल हो रखा है, रोटेट और स्केल एनेबल नहीं हो रखे हैं। तो आप रोटेट और स्केल को भी एनेबल कर लीजिए और तब आपका जो मैग्नेट आइकॉन एनेबल हो रखा है ये तीनों तरह की ट्रांसफॉर्मेशन के लिए काम करेगा, यानी रोटेशन और स्केल में भी काम करेगा बिना कंट्रोल की को दबाए। तो देखिए अब मैंने रोटेट के लिए R दबाया और अब देखिए ये स्नैप हो रहा है 5-5 डिग्री पे। अगर मैं रिसाइज करूं S बटन दबा के तो देखिए ये 10% पे स्नैप हो रहा है। दोस्तों कई बार ऐसा भी हो सकता है कि आपने मैग्नेट का आइकॉन एनेबल कर रखा है और आप मान लीजिए हमेशा ही मैग्नेट का आइकॉन एनेबल रखना चाहते हैं, आप नहीं चाहते कंट्रोल या कंट्रोल और शिफ्ट का कॉम्बिनेशन आप हमेशा होल्ड करके रखें, ये आप नहीं चाहते, तो हमेशा मैग्नेट का आइकॉन आप एनेबल करके रख सकते हैं। लेकिन उस केस में भी ऐसी स्थिति आ सकती है जब आप ऑब्जेक्ट को स्नैप नहीं करना चाहेंगे। तो ऐसी स्थिति में आपको मैग्नेट का आइकॉन डिसेबल करना है, तो आप कंट्रोल दबा दीजिए और वो डिसेबल हो जाएगा। तो मैं G दबाता हूँ और कंट्रोल दबाता हूँ तो देखिए अब ये फ्रीली मूव कर रहा है, ये स्नैप नहीं कर रहा है कंट्रोल दबाने से। तो अगर मैग्नेट का आइकन डिसेबल हो रखा है और आप कंट्रोल दबाते हैं तो स्नैपिंग होगी। अगर मैग्नेट का आइकन एनेबल हो रखा है और आप कंट्रोल होल्ड करते हैं तो स्नैपिंग नहीं होगी। दोस्तों अब मैं नया सीन खोल लेता हूँ एक, जो कि वर्टेक्स स्नैपिंग के लिए मैंने बनाया है। तो ये वर्टेक्स स्नैपिंग के लिए यहाँ पर मैंने एक प्लेन ऐड कर लिया है और इस प्लेन के ऊपर एक क्यूब रखा हुआ है। तो मैं यहाँ ऊपर जाकर के मेनू में से वर्टेक्स सेलेक्ट कर लेता हूँ। वर्टेक्स मतलब जो पॉइंट होते हैं, जो कि ज्योमेट्री पे जो भी पॉइंट्स होते हैं जहाँ पर एजेस या साइड्स ज्वाइन करती हैं उनको वर्टेक्स कहते हैं, ये पहले भी मैंने बताया था। तो इस प्लेन के 4 वर्टेक्स हैं क्योंकि 4 कोने हैं, कोने ही समझ लीजिए आप वर्टेक्स। तो वर्टेक्स पे स्नैप करने के लिए हमने यहाँ से वर्टेक्स ऑप्शन चूज कर लिया ऊपर की स्नैप मेनू से और अब मैं इस क्यूब को सेलेक्ट करता हूँ। अब मैं कंट्रोल होल्ड करूँगा, G को दबाने के बाद कंट्रोल होल्ड करूँगा स्नैपिंग के लिए और ये जो मेरा माउस कर्सर है ये एक फूल की तरह, सफ़ेद फूल की तरह बन गया है। तो आपको क्या करना है, इसको वर्टेक्स पे ले जाना है। आप जो ऑब्जेक्ट है, ये जो क्यूब है, इसकी मूवमेंट की परवाह मत कीजिए। इसकी मूवमेंट को देखेंगे तो स्नैपिंग कहीं हो ही नहीं पाएगी, ठीक है ना। आप माउस कर्सर की पोजीशन को देखिए जो कि एक सफ़ेद फूल जैसा लग रहा है। उस माउस कर्सर को आप प्लेन के कोने पर ले जाइए, ये देखिए, और ये स्नैप हो गया।
जैसे ही मैं माउस कर्सर को कोने पर ले जाता हूँ, ये स्नैप हो जा रहा है हमारा क्यूब। तो इसको वर्टेक्स स्नैपिंग कहते हैं। प्लेन के वर्टेक्स पे जा करके ये स्नैप हो रहा है, ऑटोमेटिकली वहां पहुंच जा रहा है, एकदम चिपक जा रहा है। तो ये तो हो गया वर्टेक्स स्नैपिंग का एक तरीका। फिर वर्टेक्स स्नैपिंग में देखिए नीचे स्नैप विद ऑप्शंस हैं, क्लोजेस्ट, सेंटर, मीडियन, एक्टिव, ये 4 ऑप्शंस हैं। पहला क्लोजेस्ट वाला है। क्लोजेस्ट वाला का मतलब है कि ये जो क्यूब है उसका जो पॉइंट हमारे प्लेन के कोने के सबसे पास होगा वो वाला हिस्सा क्यूब का जाकर चिपक जाएगा कोने से। तो जो सबसे पास का हिस्सा है वो वाला हिस्सा प्लेन के कोने से, प्लेन के वर्टेक्स से जाके चिपक जाएगा। देख रहे होंगे आप। दूसरा ऑप्शन है सेंटर का। सेंटर मतलब ट्रांसफॉर्मेशन सेंटर, यानी कि रोटेट, स्केल और रिसाइज किस पॉइंट के चारों तरफ होता है उसको कहते हैं ट्रांसफॉर्मेशन सेंटर। तो एक ऑब्जेक्ट का ट्रांसफॉर्मेशन सेंटर तो उसका ओरिजिन पॉइंट ही होता है, जो ये आपको ऑरेंज कलर का दिख रहा होगा। तो इसको जैसे मैं जी बटन दबा के कंट्रोल होल्ड करके अब मैं इधर ले जाता हूँ, तो आप देखिए ये जो ओरिजिन पॉइंट है ये जाके चिपक जा रहा है हमारे प्लेन के वर्टेक्स से। ये देखिए ये ओरिजिन पॉइंट चिपक रहा है। आप यहाँ पे गौर कीजिए, जहां पर चिपक रहा है प्लेन हमारा इस क्यूब से वो है ओरिजिन पॉइंट, बिल्कुल कॉर्नर। तो कुछ हिस्सा प्लेन के अंदर क्यूब का घुस गया है, क्योंकि हम क्लोजेस्ट पॉइंट, क्यूब के क्लोजेस्ट पॉइंट को नहीं स्नैप कर रहे हैं बल्कि ओरिजिन पॉइंट को स्नैप कर रहे हैं जो कि बीच में है। तो ये सेंटर का एक ऑप्शन हो गया। दूसरा ये हो सकता है कि मान लीजिए आपके पास एक से ज्यादा ऑब्जेक्ट हैं और उन 2 ऑब्जेक्ट्स को आप स्नैप कराना चाहते हो। तो अगर आपने ऊपर सेंटर का ऑप्शन सेलेक्ट कर रखा है तो उन 2 ऑब्जेक्ट्स के सेंटर की स्नैपिंग होगी। उन 2 ऑब्जेक्ट्स के बीच में जो पॉइंट होगा मिड डिस्टेंस, उसको चिपका देगा ये प्लेन के वर्टेक्स से। देख लीजिए जहां पर ये ऑरेंज कलर का सर्कल आ रहा है वो है सेंटर पॉइंट इन दोनों ऑब्जेक्ट्स का, और वो जाके चिपक जा रहा है प्लेन के वर्टेक्स से। तो ये हो गया सेंटर का दूसरा तरीका। अब सेंटर मतलब पाइवट पॉइंट भी हो सकता है। पाइवट पॉइंट के चारों तरफ ट्रांसफॉर्मेशन होती है, रोटेशन वगैरह। तो आप अगर यहाँ से पाइवट पॉइंट बदल लें, अभी पाइवट पॉइंट मान लीजिए आप एक्टिव एलिमेंट को बना लीजिए, तो अब इन दोनों ऑब्जेक्ट्स में से जो एक्टिव एलिमेंट है वो जाके चिपकेगा आपके प्लेन के वर्टेक्स से। तो देखिए मैं जी की दबाता हूँ, कंट्रोल की होल्ड करता हूँ और अब मूव करता हूँ। तो ये जो लेफ्ट साइड में जो क्यूब है हमारा, ये एक्टिव सिलेक्शन था, इसलिए ये चिपका है वर्टेक्स से। फिर से देख लीजिए, ये जो जिसपे लाइटर कलर की आउटलाइन है वो वाला क्यूब हमने सबसे लास्ट में सेलेक्ट किया था, इसलिए वो एक्टिव एलिमेंट है। अब जब हम उसको स्नैप कराएंगे तो दोनों ऑब्जेक्ट्स में से लाइटर कलर की आउटलाइन वाला जा करके चिपकेगा हमारे वर्टेक्स से। ठीक है, तो ये क्यों हुआ? क्योंकि हमने जो एक्टिव एलिमेंट था उसको पाइवट पॉइंट बनाया, तो एक्टिव एलिमेंट ही स्नैप करेगा दोनों ऑब्जेक्ट्स में से। और इसके अलावा आप मीडियन पॉइंट भी, इन दोनों ऑब्जेक्ट्स के बीच का मीडियन पॉइंट को भी पाइवट पॉइंट बना सकते हैं। तब आप जब स्नैप कराएंगे तो इन दोनों के बीच में कोई पॉइंट होगा वो स्नैप करेगा। ये दोनों ऑब्जेक्ट स्नैप नहीं करेंगे बल्कि इन दोनों के बीच में कोई मीडियन पॉइंट है वो स्नैप करेगा हमारे प्लेन के वर्टेक्स से। देख सकते हैं आप यहाँ पे ये ऑरेंज कलर का गोला आ गया है, ये मीडियन पॉइंट है इन दोनों ऑब्जेक्ट्स का।
तो ये तो होगी पाइवट पॉइंट बना करके स्नैपिंग करने से। मैं इसको बाय डिफ़ॉल्ट जो ऑप्शन होता है मीडियन पॉइंट वो कर देता हूँ। अब तीसरा ऑप्शन यहाँ मीडियन पॉइंट का दे रखा है, यहाँ से भी आप डायरेक्टली मीडियन पॉइंट चूज कर सकते हैं और वर्टेक्स मीडियन पॉइंट का ही स्नैप करेगा। चौथा एक्टिव का दे रखा है, इसलिए आपको पाइवट पॉइंट को यूज करने की शायद जरूरत नहीं है, क्योंकि मीडियन और एक्टिव दोनों यहाँ दे रखे हैं। एक्टिव एलिमेंट का यूज करके देखते हैं। ये लेफ्ट साइड में जो क्यूब है ये एक्टिव एलिमेंट है। जी दबाया, कंट्रोल होल्ड किया और अब देखिए स्नैप हो रहा है यही लेफ्ट साइड वाला क्यूब। तो ये एक्टिव एलिमेंट का स्नैपिंग हो गया। अब उससे नीचे वर्टेक्स स्नैपिंग से नीचे है हमारा एज स्नैपिंग। तो एज स्नैपिंग क्या होता है कि ये जो प्लेन है इसके एजेस आप देख रहे हैं, 4 एजेस हैं यानी 4 साइड्स हैं। इन एजेस पे जाकर के हमारा ऑब्जेक्ट स्नैप करेगा। तो जैसे मैं एक क्यूब को सेलेक्ट कर लेता हूँ और जी दबा करके कंट्रोल होल्ड करता हूँ, अब देखिए साइड के साथ साथ मूव कर रहा है, साइड के साथ साथ हिल नहीं रहा है वहां से। तो ये साइड से स्नैप कर रहा है, यानी एज से, किनारे से स्नैप कर रहा है। ये देखिए किनारे से स्नैप कर रहा है। ठीक है, अब आ जाते हैं अगला फेस ऑप्शन है हमारे पास। तो इसके लिए मैंने एक अलग सीन क्रिएट किया हुआ है। तो ये मैंने एक उबड़ खाबड़ सा यानी अनइवन सा प्लेन क्रिएट कर लिया है। तो दोस्तों ये जो उबड़ खाबड़ प्लेन है, सरफेस है, इसके साथ हमें इस क्यूब को स्नैप करना है। तो इस उबड़ खाबड़ सरफेस पे अलग अलग जगह पे अलग अलग एंगल्स हैं जो कि आपको दिख ही रहा होगा। तो मैं अगर फेस स्नैपिंग सेलेक्ट करता हूँ और साथ में अलाइन रोटेशन टू टारगेट सेलेक्ट करता हूँ तो हम एक्यूरेटली स्नैप कर पाएंगे इस क्यूब को। ये देखिए मैं जी दबाकर कंट्रोल होल्ड करता हूँ और अब देखिए जिस तरह का एंगल हमारे अनइवन प्लेन का है, अनइवन सरफेस का है, उसी तरह के एंगल पर हमारा ये क्यूब स्नैप हो जा रहा है। ये देखिए बिल्कुल परफेक्टली अलाइन हुआ है सरफेस के साथ। तो ये इसलिए पॉसिबल हो पाया क्योंकि हमने अलाइन रोटेशन टू टारगेट इसको हमने सेलेक्ट किया था। यानी हमारा जो टारगेट है, ये जो प्लेन है, इसके एंगल्स के हिसाब से ये हमारे क्यूब को रोटेट भी करेगा मूव करते वक्त, और इसलिए एकदम करेक्ट एंगल पे स्नैपिंग होगी। ये देखिए बिल्कुल परफेक्ट एंगल पे ये स्नैप हुआ है। अब मान लीजिए कि आपके पास ये जो क्यूब है, ऐसे ऐसे बहुत सारे क्यूब हैं, ये क्यूब ऊपर फ्लोट कर रहे हैं इस सरफेस के। अब मैं इन सबको स्नैप कराना चाहता हूँ एकदम करेक्टली सही सही एंगल पे इस सरफेस पे। तो मैंने फेस सेलेक्ट कर रखा है, फेस का ऑप्शन सेलेक्ट कर रखा है स्नैपिंग में, और अलाइन रोटेशन टू टारगेट सेलेक्ट कर रखा है क्योंकि हमें हर क्यूब को सही एंगल पे अलाइन करना है सरफेस पे। और इसके नीचे का जो ऑप्शन है प्रोजेक्ट इंडिविजुअल एलिमेंट, ये भी हमें सेलेक्ट करना पड़ेगा। अभी जब हमने इसको नहीं किया है सेलेक्ट, तो तब हम जी दबा करके कंट्रोल होल्ड करके स्नैपिंग की कोशिश करते हैं तो ये स्नैप नहीं हो रहा है। ये देखिए क्योंकि ये सारे के सारे क्यूबों को एक साथ स्नैप कराने की कोशिश कर रहा है, तो सारे के सारे एक ही एंगल पे अलाइन हो जा रहे हैं, जो कि हमें नहीं चाहिए, हमें अलग अलग एंगल पे चाहिए। तो प्रोजेक्ट इंडिविजुअल एलिमेंट का ऑप्शन इसलिए सेलेक्ट करना पड़ेगा क्योंकि हमें इंडिविजुअल एलिमेंट्स के यानी इंडिविजुअल क्यूब्स के एंगल्स का ध्यान रखना है। तो ये दोनों ऑप्शन अलाइन रोटेशन टू टारगेट और प्रोजेक्ट इंडिविजुअल एलिमेंट हमारे सेलेक्टेड होने चाहिए। अब मैं जी की दबाता हूँ और कंट्रोल होल्ड करता हूँ और मूव करता हूँ सरफेस की तरफ इन क्यूब्स को, और
क्लिक कर देता हूँ, लेफ्ट क्लिक। अब देखिए ये अलाइन तो इनके एंगल बिल्कुल सही हो गए हैं, लेकिन कुछ ऊपर रह गए हैं और कुछ अंदर घुस गए हैं, सरफेस के नीचे तक चले गए। ऐसा इसलिए क्योंकि ये सरफेस अनइवन है और हमारे जो क्यूब्स थे उन सभी क्यूब से इनकी सरफेस की दूरी अलग अलग थी। तो हमें जो मेन काम होना चाहिए था वो तो हो गया, एंगल सही अलाइन हो गए, लेकिन दूरी अलग अलग रह गई। तो इस दूरी को हमें मैनुअली इस दूरी का इलाज करना पड़ेगा। उसके लिए हम इंडिविजुअल क्यूब को सेलेक्ट करेंगे, जी दबाएंगे और जी एक्सिस पे, लोकल जी एक्सिस पे 2 बार जी दबाकर तब हम अलाइन कर लेंगे। जी दबाएंगे और लोकल जेड एक्सिस दो बार जेड दबाने से आ जाता है और तब हम मूव करेंगे तो ये हमारे क्यूब्स जो हैं ये सही पोजीशन पे हम ला सकते हैं। और एंगल, जो मेन काम था एंगल सेट करना क्यूब्स का, वो ऑलरेडी हो रखा है। एंगल बदलने की ज़रूरत नहीं है, रोटेट वगैरह करने की ज़रूरत नहीं है। जो ज़्यादा टाइम खर्च होता है वो एंगल फिक्स करने पे होता है, वो काम हमारा ऑलरेडी हो रखा है स्नैपिंग की वजह से। तो ये देखिए ये भी परफेक्ट एंगल पर है, ये भी परफेक्ट एंगल पर है। ये देखिए ये सही एंगल पर सारे स्नैप हो रखे हैं। तो ये तरीका हुआ मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स को एक प्लेन पर, उबड़ खाबड़ अनइवन प्लेन पर स्नैप करने का। आप चाहें तो इंडिविजुअली भी कर सकते हैं, और अगर आप टाइम बचाना चाहते हैं तो मल्टीपल एक साथ कर सकते हैं। उसके लिए आपको ये दोनों ऑप्शन, अलाइन रोटेशन टू टारगेट और प्रोजेक्ट इंडिविजुअल एलिमेंट्स, इन दोनों को आपको एनेबल करना होगा। दोस्तों अब एक अगला ऑप्शन है वॉल्यूम स्नैपिंग का। तो इसके लिए मुझे एक वॉल्यूम चाहिए होगा। वॉल्यूम यानी कि आयतन, रूम बनाना पड़ेगा इसके लिए। तो मैं इस क्यूब को कॉपी करके इसको कॉपी को स्केल कर रहा हूँ। इससे हमारे पास एक कमरे जैसा वॉल्यूम आ जाएगा। वॉल्यूम यानी 3D में जगह। तो इस पे मुझे स्नैप करना है। तो इस क्यूब को मैं स्नैप करना चाहता हूँ वॉल्यूम के हिसाब से। हमने वॉल्यूम सेलेक्ट कर लिए, तो मैं जी की दबाता हूँ और कंट्रोल को होल्ड करता हूँ। और अब देखिए ये ऑरेंज कलर का डॉट हमारे पास आ रहा है, ये स्नैपिंग के लिए है। तो देखिए ये ऑब्जेक्ट जो हमारा है ये स्नैप कर रहा है इसके सेंटर में, वॉल्यूम के सेंटर में। मतलब जो 2 दीवारें होंगी उनके बीचों बीच ये स्नैप करेगा, या कहीं पर अगर कोना होगा तो कोने की जो 2 दीवारें उनके बीच का मिड पॉइंट ढूंढ करके ये स्नैप करेगा। ये देखिए ये इस दीवार और इस दीवार के बीच में इसने ऑब्जेक्ट को स्नैप कर दिया है। तो ये हुआ वॉल्यूम स्नैपिंग का ऑप्शन। दोस्तों वॉल्यूम स्नैपिंग के बाद है एज सेंटर। ये क्या करता है कि प्लेन का जो एज है उसके मिड पॉइंट पे, सेंटर पे स्नैप करता है। तो ये देखिए कंट्रोल की दबा करके मैं इस माउस कर्सर को एज के पास ले जाता हूँ, ड्रैग करता हूँ, जहाँ पर एज का सेंटर होगा वहाँ पे स्नैप हो गया। ये देखिए इस एज पे ले जाता हूँ इसके साथ साथ, तो जहाँ पर एज का, प्लेन का जो एज है उसका सेंटर होगा वहाँ पर ये स्नैप हो गया। एज के मिड पॉइंट पे स्नैप हो जा रहा है। तो ये हुआ एज सेंटर स्नैपिंग। उससे अगला ऑप्शन है एज परपेंडिकुलर। ये एज परपेंडिकुलर क्या करता है कि अभी आपका जो ऑब्जेक्ट है उसकी जो पोजीशन है वहां से इस प्लेन के एज तक
कोई लाइन ऐसी खींचे जो कि परपेंडिकुलर हो एज से, यानी एज के साथ 90 डिग्री का एंगल बनाने वाली लाइन। एज और क्यूब की प्रीवियस पोजीशन के साथ 90 डिग्री का एंगल बनाने वाली लाइन जहां पर भी बनती है वहां पर ये स्नैप कर देगा। तो अभी देखिए हमारा क्यूब यहाँ पर है। हमारा क्यूब अभी इस कर्सर के 3D कर्सर के लेफ्ट साइड में है। अब मैं एज परपेंडिकुलर मैंने सेलेक्ट कर लिया। अब मैं G की दबाता हूँ और कंट्रोल की को होल्ड करता हूँ और यहाँ एज की तरफ जाता हूँ। तो देखिए ये डॉटेड कनेक्टेड लाइन हमें दिखा रहा है। ये वहां तक इस डॉटेड लाइन को दिखा रहा है जहां पर हमारा क्यूब प्रीवियसली था, ओरिजिनल पोजीशन थी क्यूब की। उस ओरिजिनल पोजीशन से एज तक जो परपेंडिकुलर जहां पे बनता है 90 डिग्री का राइट एंगल जहां पे बनता है उस पॉइंट पर ये स्नैप करेगा हमारे क्यूब को। ऐसे इस दूसरे वाले एज पे देख लीजिए, तो यहाँ पर 90 डिग्री का एंगल बन रहा है तो यहाँ पर ये स्नैप कर रहा है। ये देखिए जहां पर एज के साथ इस डॉटेड लाइन का 90 डिग्री का एंगल बनेगा वहीं पर ये स्नैप करेगा क्यूब को। ये देखिए, ठीक है। तो ये हो गया हमारा एज परपेंडिकुलर। तो ये सारे ऑप्शन हो गए हमारे स्नैपिंग करने के। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा इसके बारे में कमेंट ज़रूर कीजिएगा, और अगर पसंद आया हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।